हाय एवरीवन, माय नेम इज अंजलि, यू आर वाचिंग एक क्लियर कॉन्सेप्ट। आज हम लोग नाउन का एक्सेप्शन देखेंगे, जिसे हम हिंदी में अपवाद कहते हैं, जो बहुतों का प्रॉब्लम होता है। तो आपसे क्वेश्चन है कि आप बताइए, सीजर सही होता है या फिर सीजर्स? थैंक्स सही होता है या फिर थैंक्स? सीजर होता है या फिर सीजर्स? कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। सीजर नहीं होता है, सीजर्स होता है। थैंक नहीं होता है, थैंक्स होता है। सीजर गलत है और थैंक भी गलत है। सीखते हैं। देखिए, इसको हम सीजर बोलते हैं, इसे कैंची। इसके देखिए फर्स्ट पार्ट और दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। जिसमें दो पार्ट हो वो हमेशा प्लूरल होता है। ये कभी अकेला आ सकता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग नहीं होता है। तो ऐसा चीज़ जिसमें दो पार्ट हो वो सारा प्लूरल होगा, ऑलवेज प्लूरल। और भी एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके सेकेंड पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इन नाउन के अंत में एस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। जो हमेशा, जैसे कैंची में दो पार्ट होता है, तो इसको हम अलग अलग तोड़ देंगे तो इसका काम ही नहीं रह पाएगा। तो एक ऐसा है नाउन जिसको हम प्लूरल में ही रखते हैं, सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, ना इसका प्लूरल कर सकते हैं। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। यह देखने में प्लूरल लगता है और इसका प्रयोग भी प्लूरल होता है। देखने में भी कैंची दो पार्ट का होता है और प्लूरल होता है, जैसे सीजर्स, टंग्स, प्लियर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैजामास, शॉर्ट्स, गैलोज, फंक्स, आर्चिवर्स, आर्म्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता है। प्रोसीड, वेजेज, ट्रेडिंग्स, थैंक्स। ये सारी चीज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। वेजेज, ये भी प्लूरल होता है, वेज नहीं होता है, वेजेज होता है। आर्चिवर्स होता है, आर्म्स। एग्जाम्पल देखेंगे हम सेंटेंस के रूप में। वेयर आर माई टंग्स? मेरा चिमटा कहाँ है? प्लूरल फॉर्म में। वेयर आर माई सीजर्स? मेरा सीजर्स यानी मेरा कैंची कहाँ है? इस तरह से हम सेंटेंस का फॉर्म कर सकते हैं। हमेशा ये टंग्स होगा, टंग नहीं होगा, सीजर्स होता है। सुपर एक्सेप्शन है कि वेजेस का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। तो इसको हम देखेंगे। वेजेस का मतलब मजदूरी करना भी होता है और सेकेंड है परिणाम भी होता है। दोनों का यूज हम देखेंगे कहाँ पर सिंगुलर होता है और कहाँ पर प्लूरल होता है। देखिए, मजदूरी रहेगा, मजदूरी करना, उस सेंस में हमें प्लूरल फॉर्म का यूज करना है। और अगर परिणाम का बोध कराए तो सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस आर पेड इन कैश। सेकेंड देखेंगे, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। फर्स्ट देखेंगे, वेजेस आर पेड इन कैश, मजदूरी कैश में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए वेजेस के साथ आर लगा है, जो कि प्लूरल वर्ब है। यहाँ मजदूरी का सेंस था, इसीलिए यहाँ पर आर का यूज होगा, प्लूरल वर्ब है इसलिए। सेकेंड देखेंगे, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, मेहनत का परिणाम मीठा होता है। तो यहाँ पर देखिए वर्क के बाद इज लगा है, काहे कि यह सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, परिणाम है इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और जब मजदूरी की बात रहेगी तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये क्वेश्चन बैंक में भी रहता है दिया हुआ, जैसे इन अप्रोप्रिएट वर्ड, सिंगुलर प्लूरल, एरर डिटेक्शन में भी ये क्वेश्चन रहता है। यह एक्सेप्शन एग्जाम व्यू एंड स्पोकन में भी आपकी मदद करेगी। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।